नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज मैदान में 5 मई से होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। होमगार्ड के प्रमंडलीय समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने शुक्रवार को तैयारियों का निरीक्षण किया। मैदान में ट्रक और पंडाल का निर्माण काम अब अंतिम चरण में है। शारीरिक परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थियों को 5 मिनट में 400 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। पुरुषों को लॉन्ग जंप में 16 फीट और महिलाओं को 12 फीट की दूरी तय करनी है। हाई जंप में पुरुषों को 5 फीट और महिलाओं को 4 फीट की ऊंचाई पार करनी होगी। गोला फेंक में पुरुषों को 20 फीट और महिलाओं को 16 फीट तक फेंकना होगा। 296 पदों के लिए 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा के अनुसार अभ्यर्थी 28 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। लेजर प्रिंटेड एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। प्रत्येक एडमिट कार्ड पर दौड़ की तिथि अंकित है। बहाली प्रक्रिया 22 मई तक चलेगी। 3 दिन सरकारी छुट्टियों के कारण बहाली नहीं होगी। गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए पानी और सत्तू की व्यवस्था की गई है। 5 तारीख से होमगार्ड की बहाली होनी है और 17,000 से ज़्यादा आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 296 वैकेंसी है और ये 22 तारीख तक चलेगा। इसमें बिल्कुल जो नवीन तकनीक है उसके माध्यम से दौड़ की एक्टिविटी होगी या कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो शॉर्ट पुट हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप हो, तो RFID जो है वो लगाया जाएगा हर एक कैंडिडेट में। हर उसका एक जैकेट वगैरह है। तो पूरी प्रक्रिया है ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मॉनिटरिंग हो सके। और कई बार जो वाद विवाद की स्थिति होती है कि उस समय से उन्होंने दौर पूरा कर लिया था, अभ्यर्थी का यह दावा होता है, और जो वहाँ पर लगे हुए वीक्षक होते हैं या पदाधिकारी होते हैं उनको भी इस संबंध में जो है उनका पक्ष दूसरा कुछ रहता है, तो वो भी इस बार समस्या नहीं होगी। इस बार जो है गृह विभाग ने जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है उसके माध्यम से दौड़ की व्यवस्था की है। सभी का बायोमेट्रिक लिया जाएगा जब फिजिकल वो देने आएंगे उस समय, मतलब दौड़ से पहले, और जब वो पूरी फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो है उसका बायोमेट्रिक स्कैनिंग की जाएगी ताकि किसी तरह के इम्पर्सोनेशन की बात नहीं हो। किसी के बदले कोई कैंडिडेट जो है आकर के यहाँ फिजिकल एक्टिविटी में सम्मिलित ना हो जाए। इसको लेकर के विस्तृत हम लोगों ने डेप्यूटेशन किया है, पुलिस पदाधिकारियों का भी और सिविल साइड के ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट, सबको हम लोगों ने लगाया है। कई सीनियर डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं और इसको बहुत बढ़िया से हम लोग संपन्न कराएंगे। और जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको हम लोग समेकित रूप से अंतिम रूप से प्रकाशित करेंगे। और लोगों को लगभग 300 पुरुष और महिलाओं को कुल मिलाकर के 296 वैकेंसी है। हम लोग सबको फिर निश्चित समय सीमा जो गृह विभाग की है उसमें नियुक्ति पत्र भी वितरण करें। ठीक है। पदाधिकारियों के लिए क्या कुछ रिपोर्टिंग टाइम? 5 बजे से कैंडिडेट्स का पहला बैच को यहाँ रिपोर्ट करना है, तो उससे पहले पदाधिकारियों को आना है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, हमारे कोई भी और गर्मी का मौसम है इसलिए हम लोगों का है कि पहला बैच 5 बजे रिपोर्ट करे, उसकी रनिंग स्टार्ट हो जाए, जो प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह की, उसके बाद दूसरा 6 बजे, तीसरा 7 और चौथा 8 बजे है। इसके लिए ग्रुप्स बन गए हैं और इसमें सारे पदाधिकारी, चाहे वो PhD के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, वो सिविल साइड के हों, पुलिस विभाग के हों, फिजिकल टीचर्स को भी कुछ को लगाया गया है, और जो हमारे जिला खेल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो सभी पदाधिकारी से यही अपेक्षा होगी कि समय से पहले वो आ जाए और हम लोग जो है कैंडिडेट्स को जो विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग उनको फिजिकल टेस्ट में सम्मिलित कराएं, और उसमें जो भी उत्तीर्ण हो उसके बाद जो मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया होती है उसको भी हम लोग ससमय संपन्न करा लें। तो इस दिशा में आज हम लोगों का विजिट है और उसको हम लोग बहुत अच्छे से समय सीमा दौड़ के दौरान पेयजल टॉयलेट की सुविधा है। और जो कैंडिडेट्स हैं, चूंकि गर्मी बहुत है तो इसके लिए हम लोगों ने दौड़ के बाद उनके लिए सत्तू की भी व्यवस्था की है, ताकि अचानक से कई बार होता है कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो सत्तू पानी की व्यवस्था, जो बहुत सरल पेय पदार्थ है, हम लोगों ने निःशुल्क व्यवस्था कैंडिडेट्स के लिए जो दौड़ लेते हैं उसके बाद आकर के आराम करते हैं, तो उस समय उनको सत्तू पानी की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारे पुलिसकर्मी हों या पदाधिकारी जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, चूंकि अर्ली मॉर्निंग आएंगे, उनके लिए नाश्ता, चाय और दिन के खाना की व्यवस्था जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर का कार्यक्रम है, तो वो रहेगा सरकारी कर्मियों के लिए। और जो दौड़ में सम्मिलित होंगे लड़के या लड़कियां, उनके लिए सत्तू की व्यवस्था जो है। तो दौड़ के दौरान क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? ज्वाइंट ऑर्डर निकाला गया है जिसमें सभी मुख्य बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सभी को 4 बजे से यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है
और सभी पदाधिकारी लगातार मॉनिटर करेंगे। किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। वरीय पदाधिकारी भी लगातार यहाँ पे विजिट करते रहेंगे, हम लोग भी लगातार विजिट करेंगे। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ है, सभी जगह पे वीडियोग्राफी भी होगी। पूरी तरीके से हम लोग सख्ती से इसको मॉनिटर करेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।